हेलो स्टूडेंट्स, अब तक हम अपने केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं. दैट इज फाइबर टू फैब्रिक एंड सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री विच इज सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे हम डिफरेंट काइंड के मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं. सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि मिक्सचर्स कैसे कैसे होते हैं, कौन से टाइप के मिक्सचर्स प्रेजेंट होता है, एक्चुअली में मिक्सचर्स क्या हैं. देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे हाउ कैन वी सेपरेट डिफरेंट काइंड ऑफ मिक्सचर्स. अलग अलग तरह के मिक्सचर्स को किस तरीके से सेपरेट किया जा सकता है. यूजुअली जो देखा जाता है वो सब्सटेंसेस को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है. एक तो हमारे होते हैं प्योर सब्सटेंसेस एंड सेकंड वन इज मिक्सचर. मतलब 2 तरह के सब्सटेंस हमारे एग्जिस्ट करते हैं. जो एक तो हमारे प्योर सब्सटेंस एग्जिस्ट करते हैं, सेकेंडली हमारे मिक्सचर्स एग्जिस्ट करते हैं. प्योर सब्सटेंसेस का मतलब है कि वो सब्सटेंसेस जो कि एक टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं. सब्सटेंसेस दैट कंटेन one type of atoms and molecules. जो एक तरह के एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं. जैसे कि हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं, ऑल एलिमेंट्स से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कंपाउंड्स, और जितने भी कंपाउंड्स जैसे कि वाटर, H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड. तो जितने भी हमारे एलिमेंट्स और कंपाउंड्स हैं वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं. बिकॉज वो एक टाइप के एटम्स और मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं. दे कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स. ऑन द अदर हैंड मिक्सचर्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कॉम्पोनेंट्स. मिक्सचर्स क्या है, बहुत ज़्यादा, मतलब जो एक से ज़्यादा substances that contain more than one component or constituent. component और constituent मतलब जिसमें एक से ज़्यादा components प्रेजेंट हो, एक से ज़्यादा चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, that is known as mixture. जैसे अगर हम एग्जाम्पल ले लें, दोनों के लिए एक एग्जाम्पल, कॉमन एग्जाम्पल लें, तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ शुगर की बात करते हैं, ओनली इफ यू टॉक अबाउट ओनली शुगर, देन शुगर इज अ प्योर सब्सटेंस. लेकिन अगर हम शुगर को वाटर में ऐड कर दें, मतलब शुगर प्लस वाटर अगर हम ऐड कर रहे हैं और किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, शुगर सॉल्यूशन का अगर हम फॉर्मेशन कर रहे हैं, देन दिस सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर. ये सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, मिक्सचर कहलाएगा. शुगर इटसेल्फ इज अ प्योर सब्सटेंस, वाटर इज ऑल्सो अ प्योर सब्सटेंस, बट इट्स मिक्सचर इज, अगर इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना दिया जाए, इन दोनों को ऐड अप कर दिया जाए, एक सॉल्यूशन बना दिया जाए, दैट सॉल्यूशन इज नोन एज मिक्सचर. तो मिक्सचर क्या है, मिक्सचर इज नथिंग बट द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस. नेक्स्ट वी मूव टू द व्हाट आर द 2 टाइप्स ऑफ मिक्सचर. मिक्सचर के हमारे 2 टाइप्स एग्जिस्ट करते हैं, 2 टाइप्स प्रेजेंट हैं. 2 तरह के मिक्सचर्स हमारे मिलते हैं. एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड एक होता है हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस. होमोजीनियस का मतलब होता है, होमो मतलब होता है सेम एंड हेट्रो मतलब है से डिफरेंट. मतलब वो मिक्सचर जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन या थ्रू आउट द मैटर क्या लग रहा है, जैसे सपोज मैंने एक ग्लास में वाटर लिया और उस वाटर में मैंने क्या ऐड कर दिया, शुगर ऐड कर दिया, तो क्या होगा, थोड़े टाइम बाद जो ये शुगर है वो कम्प्लीटली इसमें डिजोल्व हो जाएगी. कम्प्लीटली डिजोल्व होने के बाद अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन को देखूँ तो मुझे ये पूरा सॉल्यूशन ऊपर से लेके नीचे तक सेम दिखाई देगा. देयर इज नो लेयर फॉर्मेशन इन इट. देन दिस मिक्सचर इज नोन एज होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस मतलब जो थ्रू आउट द सॉल्यूशन, थ्रू आउट द कंपोजिशन क्या रहता है, सेम, विच डू नॉट फॉर्म एनी लेयर, लेयर मतलब जो कोई भी लेयर का फॉर्मेशन नहीं करता. ऊपर से नीचे तक जो पूरा हमारा कंपोजिशन है या फिर पूरा हमारा जो सब्सटेंस है या मिक्सचर जो है वो कैसा रहता है, सेम रहता है, यूनिफॉर्म रहता है. यूनिफॉर्म एक वर्ड यूज़ किया जाता है. यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम. ऊपर से नीचे तक कैसा रहता है, सेम रहता है. लेकिन अगर हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, अब हमने डिफरेंट का है, डिफरेंट कहने का मतलब है यहाँ किसका फॉर्मेशन होता है, लेयर्स का फॉर्मेशन हो जाता है. जैसे अगर मैं सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाऊँ, सैंड और वाटर का मिक्सचर बनाने पे क्या होगा, जो वाटर है वो तो ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो सैंड के पार्टिकल्स है वो कहाँ पर, नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे. तो 2 लेयर का फॉर्मेशन हो गया. एक लेयर हमारी सैंड की बन गई और एक लेयर हमारी वाटर की बन गई. डिफरेंट लेयर का फॉर्मेशन हो गया. देन दिस मिक्सचर इज नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ऐसे ही ऑयल एंड वाटर, ऑयल और वाटर को भी अगर आप सोल्यूशन बनाते हैं तो क्या होगा, वाटर नीचे रहता है और ऑयल उसके ऊपर
फ्लॉट करता है, लेयर का फॉर्मेशन कर लेता है, देन वो भी हमारा क्या कहलाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। चॉक पाउडर अगर वाटर में ऐड करेंगे तो भी यही होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनता है। शुगर सोल्यूशन बनाए हम या फिर हम सॉल्ट सोल्यूशन बनाए, इस तरह के जो सोल्यूशन बनाते हैं वो कैसे होते हैं हमारे, वो होमोजीनियस होते हैं। जो थ्रू आउट द कंपोजिशन सेम लगते हैं, जिसमें कोई लेयर फॉर्मेशन नहीं होता वो होमोजीनियस है, और जिसमें लेयर फॉर्मेशन हो जाता है दैट मिक्सचर्स आर नोन एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर हमारे क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे प्रेजेंट होते हैं, 2 टाइप के हमने मिक्सचर पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं, अगर हमने क्या कहा, चैप्टर का नाम है सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस करने की जरूरत ही क्यों है, हमें सब्सटेंसेस को सेपरेट करना क्यों है, वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, वाई सेपरेशन इज नेसेसरी, किसी भी चीज़ को सेपरेट करना नेसेसरी क्यों है, वाई इज इट सो। अगर हम देखें तो सब्सटेंसेस को सेपरेट करना 3 चीज़ों के लिए, 3 मेन पॉइंट्स जिनके लिए नेसेसरी होता है। एक तो सबसे पहली बात अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को रिमूव करना, टू रिमूव अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस। अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस कैसे होते हैं, अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस होते हैं वो सब्सटेंस जो कि हमारे मिक्सचर में प्रेजेंट है बट वी डू नॉट रिक्वायर इट, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे कैसे रिमूव कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें, हम राइस में अगर छोटे छोटे, जो कई बार हमें ऐसा होता है कि बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलते हैं जो कि राइस के नहीं होते, और अगर हम उन्हें कंज्यूम करें दैट कैन हार्म अस, हमारे ईटेबल पर्पस के लिए भी नहीं होते, तो उन अनडिज़ायरेबल सब्सटेंसेस को रिमूव करने के लिए तो सबसे पहले सेपरेशन किया जाता है। सेकेंडली, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। अगर हमें प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना है तो भी हम इसके लिए क्या करते हैं, सेपरेशन कराते हैं। या फिर एक चीज़ और आती है, एक हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस, टू ऑब्टेन यूजफुल सब्सटेंसेस। जैसे अगर हम यूजफुल सब्सटेंसेस की बात करें, क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल कैसा है, क्रूड ऑयल वो ऑयल है जो कि हमारा अर्थ क्रस्ट से कलेक्ट किया जाता है, लेकिन ये जो क्रूड ऑयल है इसमें बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि कैरोसिन प्रेजेंट होता है, डीजल होता है, इन सबको एक्सेट्रा बहुत सारे सब्सटेंस, नेचुरल गैसेस होती हैं। तो क्रूड ऑयल से हम क्या करते हैं, क्रूड ऑयल का सेपरेशन किया जाता है टू ऑब्टेन दीज ऑल मटीरियल्स। यूजफुल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करने के लिए क्रूड ऑयल का सेपरेशन किया जाता है। सो देयर आर 3 मेन पॉइंट्स फॉर विच वी हैव टू सेपरेट अवर मिक्सचर। सबसे पहली बात तो अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस रिमूव करना, प्योर सब्सटेंस ऑब्टेन करना एंड यूजफुल सब्सटेंसेस को ऑब्टेन करना। नाउ वी कम टू द पॉइंट, हाउ कैन वी सेपरेट दीज मिक्सचर्स। इट इज़ ऑल अबाउट मिक्सचर, क्या था, मिक्सचर को सेपरेट करना नेसेसरी क्यों है। अब हम आते हैं मैथड्स ऑफ सेपरेशन, किस तरीके से हम अपने मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ सेपरेशन। अब ऐसा नहीं है कि मिक्सचर हमेशा एक ही टाइप का होगा, तो उसमें हर एक में एक ही रोल एप्लीकेबल होगा। अलग अलग टाइप के मिक्सचर होता है, सॉलिड लिक्विड का मिक्सचर होता है, सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर होता है, इनसॉल्युबल और सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है, सॉल्युबल सॉलिड और लिक्विड का मिक्सचर होता है। तो कैसे हम उन्हें सेपरेट करते हैं, हम हमेशा जो सेपरेट करते हैं वो अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पर करते हैं। सबसे पहले हम जो सेपरेशन करेंगे, सबसे पहले हम सेपरेशन करने वाले हैं अपना सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड। एक सॉलिड सॉलिड का मिक्सचर है हमारे पास, उनको हम किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं, वो हमारा क्या रहता है, फर्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा है, 2 सॉलिड्स को सेपरेट करना। उसके लिए हमारा सबसे पहला सबसे जो चीज़ जिस प्रॉपर्टी के बेसिस पर सेपरेशन किया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पर सेपरेशन किया जाता है। एक तो सबसे पहली बात कलर, शेप, साइज, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होने की टेंडेंसी। ऐसे ही हमारी और क्या होता है, ऐसे ही हमारे और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ है जिसके बेसिस पर क्या किया जाता है, सॉलिड सॉलिड का सेपरेशन किया जाता है। तो फर्स्ट हमारा सबसे पहला आता है इसमें विनोइंग एंड थ्रेशिंग। व्हाट इज विनोइंग एंड थ्रेशिंग। विनोइंग एंड थ्रेशिंग क्या है, थ्रेशिंग में क्या किया जाता है, थ्रेशिंग में जैसे हम वीट की बात करते हैं, वीट से स्टार्ट करते हैं। वीट का क्या जाता है, वीट प्लांट्स लगाए जाते हैं। वीट प्लांट जब हमारे पूरी तरह से कल्टिवेट हो जाता है, पूरी तरह से जब ग्रो हो जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, वीट के हमें बड़ी बड़ी स्टाक्स मिल जाती है। ये राइस की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी स्टाक लाइक स्ट्रक्चर मिल जाती है। तो उन स्टाक्स से ग्रेन्स को सेपरेट करना क्या कहलाया जाता है, थ्रेशिंग कहलाता है। जैसे सपोज दिस इज अ स्टाक ऑफ वीट कंटेनिंग ग्रेन्स, तो उसको बहुत हार्ड सरफेस पे या ग्राउंड पे हिट किया जाता है ताकि उसमें जितने भी ग्रेन्स हैं वो सब बाहर निकल जाए। दिस प्रोसेस इज नोन एज थ्रेशिंग।
फिर क्या करते हैं, अब हमारे जो ग्रेन्स हैं वो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो सारे डिज़ायरेबल सब्सटेंस कंटेन करता हो, उसमें कुछ अनडिज़ायरेबल मटेरियल्स भी होते हैं जिन्हें हम चाफ बोलते हैं। उनको ग्रेन्स से सेपरेट करना क्या कहलाता है, विनोइंग कहलाता है। विनोइंग यूजुअली क्या किया जाता है, कंटेनर में व्हीट रख लिया जाता है और उसे एक हाइट से रेज किया जाता है, हाइट से उससे विंड उसमें ब्लो कराई जाती है। होता क्या है, ये हमारे लाइट होते हैं, लाइट वेट होते हैं। जो अनवेंटेड बट पार्टिकल्स हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, लाइट वेट होते हैं। तो जैसे ही विंड ब्लो होती है तो वो हमारे ईजिली जो जितने भी अनडिजायरेबल सब्सटेंस है वो पीछे की तरफ हमारे जाना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब वो हवा की वजह से पीछे कटे जाते हैं। जबकि जो हमारे ग्रेन्स हैं वो हैवी वेट के होने की वजह से वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की तरफ आकर गिरता है और एक हीप बना लेता है, कलेक्ट हो जाता है। जबकि जो हमारा चाफ्स है वो कहाँ से, वो पीछे की तरफ जाकर कलेक्ट होता है बिकॉज ऑफ लाइट वेट, हवा की वजह से पीछे चले जाते हैं। तो दिस प्रोसेस इज नॉन एज विनोइंग। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने थ्रेशिंग किया। थ्रेशिंग मतलब साग से ग्रेन को सेपरेट किया। देन फिर ग्रेन्स में से अनडिजायरेबल सब्सटेंस रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, उसकी विनोइंग करी। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड इज हैंड पिकिंग, सिंपल हैंड पिकिंग जो हम यूजुअली घरों में भी देखते हैं। हैंड पिकिंग क्या मेथड है, हैंड पिकिंग में कुछ नहीं करना है, जो भी अनडिजायरेबल है उसको पिक करके हाथ से बाहर निकाल देना। जैसे राइस में से अनवांटेड सब्सटेंसेस को रिमूव करना, पल्सेस वगैरह में से अनवांटेड सब्सटेंस को रिमूव करना। जैसे हम आप लोग अपने घर में भी अगर हम देखें तो राइस में से अनवांटेड सब्सटेंस हैंड से पिक करके निकाल दिया जाता है। थर्ड मेथड इज सीविंग। सीविंग मतलब जैसे अगर हम बात करें टी, या फिर हम सीविंग का सिंपली हमारा कुछ नहीं होता, टी इसके में एग्जांपल नहीं आएगा बिकॉज टी में तो हमारा लिक्विड और सॉलिड का मिक्सचर हो जाएगा। सीविंग में क्या किया जाता है, जैसे पार्टिकल साइज के बेसिस पर, जैसे हमारे पास एक मिक्सचर है, उस मिक्सचर में दो तरह के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। एक का साइज हमारा स्मॉल है और एक का साइज क्या है, हमारा लार्ज साइज पार्टिकल है। तो साइज के बेसिस पर हम क्या कर देते हैं, सीविंग करते हैं। सीविंग मतलब छानना। जो भी हमारे छोटे छोटे पार्टिकल्स है, सीव को यूज़ करके, सीवर को यूज़ करके उसे छान लिया जाता है। स्मॉल पार्टिकल्स इन सीव के पोर्स से नीचे निकल जाते हैं, जबकि लार्ज पार्टिकल्स उसमें ऊपर रह जाते हैं। ऐसे ही हमारे वीट के साथ भी करते हैं। जब भी वीट को साफ़ किया जाता है, उनको क्लीन किया जाता है, तो क्या करते हैं, हम सीव का यूज़ करते हैं। सीव का यूज़ करके जितने भी छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो नीचे निकल जाते हैं और जो लार्ज पार्टिकल्स हमारे ग्रेन के हैं वो हम ऑब्टेन कर लेते हैं। सो दिस इज ऑल द थ्री मैथड्स फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड। एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड को सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया, थ्रेशिंग और विनोइंग की जाती है, हैंड पिकिंग मैथड यूज़ किया जाता है एंड सीविंग यूज़ किया जाता है। ये तीन मैथड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वी कम टू द सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अब हमें क्या करना है, हमें इनसॉल्युबल सॉलिड का रिमूव करना। सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। मतलब हमारे पास मिक्सचर कैसा है, इनसॉल्युबल सॉलिड। इनसॉल्युबल सॉलिड मतलब वो सॉलिड जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, नॉट सॉल्युबल इन लिक्विड। हम लिक्विड ही ले लेते हैं, लिक्विड में हमारा वाटर भी हो सकता है और दूसरा लिक्विड भी हो सकता है। तो वो मिक्सचर जिसमें सॉलिड सॉल्युबल नहीं है उसको कैसे सेपरेट किया जाता है, उसके भी हमारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। क्या किया जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन में, जैसे हम अगर हम इस तरह के मिक्सचर का एग्जांपल लें तो एग्जांपल सबसे बेस्ट हमारा क्या है, सैंड प्लस वाटर। सैंड एंड वाटर का जो हमारा सोल्यूशन है उसमें क्या होता है, उसमें हेट्रोजेनस मिक्सचर बन जाता है, वाटर ऊपर फ्लोट करता है। और अगर हम जैसे हम स्टर भी कर रहे हैं, हम कॉन्टिन्यूसली हमने सैंड एंड किया, हम उसको स्टर कर रहे हैं, अगर हम उसको थोड़ी देर रख के छोड़ दें तो क्या होता है, तो होता ये है जितने भी सैंड के पार्टिकल्स हैं वो हमारे नीचे सेटल डाउन हो जाता है। ठीक है, तो सेडिमेंटेशन इज नथिंग, सेडिमेंटेशन इज बट सेटलिंग डाउन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। सॉलिड पार्टिकल्स का सेटल डाउन हो जाना, नीचे बैठ जाना क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। और जो सॉलिड पार्टिकल नीचे बैठ जाते हैं, बॉटम पे कलेक्ट हो जाते हैं, वो जो सब्सटेंस हमारा नीचे बैठ जाता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेडिमेंट कहलाता है। द सब्सटेंस व्हिच गेट सेटल डाउन इन द बॉटम इज नोन एज सेडिमेंट। तो सेडिमेंटेशन में क्या करता है, सेडिमेंटेशन में जो भी इनसॉल्युबल पार्टिकल है उसको अलाउ किया जाता है कि वो नीचे क्या कर जाए, बैठ जाए, नीचे कलेक्ट हो जाए। इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद किया जाता है डिकेंटेशन। डिकेंटेशन में क्या किया जाता है, डिकेंटेशन इज अ पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग द सेडिमेंट। क्या करना है, पोरिंग आउट ऑफ लिक्विड डिकेंटेशन में पोरिंग आउट ऑफ
लिक्विड विदाउट डिस्टर्बिंग सेडिमेंट। सेडिमेंट को बिना डिस्टर्ब किए हमें क्या करना है, इस लिक्विड को पॉर करना है। बहुत केयरफुली हमने क्या करना है, इस लिक्विड को, जो ऊपर लिक्विड प्रेजेंट है उसको दूसरे कंटेनर में डालना है ताकि नीचे का जो सेडिमेंट है वो कोई भी डिस्टर्बेंस उसमें कॉज ना हो। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिकम्पोजिशन। सबसे पहले क्या किया जाता है, सेडिमेंटेशन किया जाता है। सॉलिड पार्टिकल को अलाउ किया जाता है कि वो नीचे सेटल डाउन हो जाए। देन उसके ऊपर जो प्योर लिक्विड हमारा ऑब्टेन हुआ है उस लिक्विड को बहुत ही केयरफुली दूसरे कंटेनर में डाल दिया जाता है ताकि हमारा सेडिमेंट बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। दिस इज द फर्स्ट मेथड टू सेपरेट इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस फ्रॉम लिक्विड। नाउ सेकेंड मेथड इज फिल्ट्रेशन। सेकेंड मेथड फिल्ट्रेशन ऐसा मेथड है जो आप लोग अपने घर में भी हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें टी लीव्स, टी की जो टी को सेपरेट करना है घर में, सेकेंड मेथड इज फिल्ट्रेशन। अगर हम टी की बात करें तो टी को क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। स्ट्रेनर का यूज़ किया जाता है। किसका हम यूज़ करते हैं, स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। स्ट्रेनर क्या है, स्ट्रेनर इज जैसे हम छन्नी जो यूज़ करते हैं, क्या करते हैं उसमें जैसे ही उस टी को पॉर किया जाता है, जो टी के हमारे पार्टिकल्स हैं, टी के जो हमारे ब्लैक कलर के पीसेस वगैरह पार्टिकल्स जो होते हैं वो उस स्ट्रेनर पे ऊपर रह जाते हैं और जो लिक्विड है, प्योर लिक्विड, वो नीचे चल जाता है, नीचे चला जाता है। सो फिल्ट्रेशन इज सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। सॉलिड को लिक्विड सेपरेट करना है, स्ट्रेनर का यूज़ कर सकते हैं या फिर फिल्टर पेपर का भी यूज़ किया जाता है। यूजुअली जो हमारे लेबोरेटरीज में हम जो सेपरेशन करते हैं, फिल्ट्रेशन करते हैं, वो फिल्टर पेपर को यूज़ करके करते हैं। फिल्टर पेपर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेपर हम बोल सकते हैं, जो कि हमारे सिर्फ लिक्विड को अलाउ करता है, जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं, बड़े पार्टिकल्स हैं उनको, मतलब बहुत माइक्रोस्कोपिक लेवल तक तो नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक ये फिल्ट्रेशन कर देता है। और इसके अलावा फिल्टर, जो आप लोग फिल्टर्स यूज़ करते हैं, हम अपने घर में वाटर जो फिल्टर्स यूज़ करते हैं, उसमें क्या किया जाता है, उसमें यूवी रेज, यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ किया जाता है टू किल द जर्म्स को किल करने के लिए। मतलब फिल्टर्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, वाटर फिल्टर्स, उनमें किसका यूज़ करते हैं, यूवी रेज का यूवी रेज यूज़ की जाती है टू किल द जर्म्स और फिर उनको फिल्टर कर दिया जाता है। फिल्ट्रेशन इज नथिंग बट सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम लिक्विड बाय यूजिंग स्ट्रेनर और अदर फिल्टर पेपर। जैसे भी रिक्वायरमेंट होती है उस बेसिस पर हम सेपरेट कर लेते हैं। नाउ कम टू द थर्ड मेथड। थर्ड मेथड हमारा क्या है, लोडिंग। लोडिंग में क्या होता है, लोडिंग में हमने सेडिमेंटेशन किया था। सेडिमेंटेशन में क्या किया था, सेडिमेंटेशन में जो हमारा हैवी सॉलिड पार्टिकल था, कैसा सॉलिड पार्टिकल्स, हैवी सॉलिड पार्टिकल्स, वो ऑटोमेटिकली क्या हुए, वो नीचे सेटल डाउन हो गए। जैसे ही हमने उसको थोड़ी देर के लिए रखा तो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि हमारे जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हैवी नहीं होते, वो बहुत लाइट वेट होते हैं, जिसकी वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो पाते। तो उस केस में लोडिंग की जाती है। लोडिंग में क्या करते हैं, जो हमारे लाइट वेट पार्टिकल्स हैं, लाइट वेट पार्टिकल्स को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, लाइट वेट पार्टिकल्स को हैवी सॉलिड पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है बाय एडिंग सम सब्सटेंसेस। कुछ सब्सटेंसेस ऐड करके क्या करते हैं, लाइट वेट सॉलिड पार्टिकल्स को किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है, लाइट वेट सॉलिड पार्टिकल्स को हैवी वाले जो सॉलिड पार्टिकल है उनमें कन्वर्ट कर दिया जाता है। एंड वंस दे गेट हैवियर तो क्या होगा, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाता है। इसके लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है, दैट इज एलम। एलम फिटकरी, एलम का यूज़ किया जाता है। ये क्या करती है, जितने भी सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो लाइट वेट सॉलिड पार्टिकल है, उनको हैवी कर देती है और हैवी होने की वजह से फिर वो नीचे ऑटोमेटिकली सेटल डाउन हो जाते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज लोडिंग। मतलब एक तरह से लोड कर दिया हमने इसको, हैवी कर दिया, जो लाइट वेट थे उनको लोड कर दिया बाय यूजिंग सम सब्सटेंसेस जैसे एलम। ठीक है, दिस प्रोसेस इज लोडिंग। सो हमारा ये क्या थे, हमने दो तरीके की सेपरेशन पढ़ ली है, सॉलिड फ्रॉम अनदर सॉलिड, इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। अभी हमें सॉल्युबल सॉलिड को, सॉल्युबल सॉलिड मतलब वो सॉलिड जो कि वाटर में सॉल्युबल है, उस सॉलिड को भी सेपरेट करना है लिक्विड में से, और लिक्विड लिक्विड सेपरेशन भी पढ़ना है। वो हम जो भी बाकी हमारा सेशन बचा है वो नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ लिया, मिक्सचर्स क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं, कैसे हम सेपरेशन नेसेसरी क्यों है, और कैसे हम सॉलिड को सॉलिड से और इनसॉल्युबल सॉलिड को लिक्विड से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो प्लीज़ गो थ्रू द वीडियो एंड रीड द चैप्टर केयरफुली। थैंक यू सो मच।